हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है, 101% आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें बच्चों, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दोष के कारण क्या है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, तो मैंने निकट दृष्टि दोष मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसको आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष, इसमें हमें याद कैसे इसको रखना है। दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कहाँ चला जाता है? दूर। यानी स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु अगर हम रखते हैं तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। यानी उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? स्पष्ट बनता है। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ऐसे व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए, बुक रीडिंग करना है तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम देखते हैं क्या है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, दूर की वस्तुएं, दूर दृष्टि दोष है तो उसको क्या दिखाई देगा? दूर की वस्तुएं स्पष्ट, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर मान लीजिए कोई बूढ़ी महिला है, ठीक है, सुई में वो धागा को नहीं डाल पा रही, तो इसका मतलब वो कौन से दोष से पीड़ित है? उसको दूरदृष्टि दोष है। इसका मतलब उसको निकट ही नहीं, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुविकल्पीय में प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, कि कोई स्त्री है, कोई महिला है, ठीक है, अगर वो सुई में धागा नहीं छोड़ पा रही है, नहीं डाल पा रही है, तो वो किस दोष से पीड़ित है? तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, देखिए अब इसमें इस यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु, जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? अधिक दूर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। ठीक है, रखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब कब बनता है? जब रेटिना पर, जब जो अपवर्तित किरणें हैं, ठीक है, रेटिना पर मिलती हैं। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, इस दोष से जो समीप वश का जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो रेटिना आर पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। कहाँ बनता है? उसके पीछे बनता है। ठीक है, ये इसके बाद में अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा नेत्र है, ये नेत्र का लेंस है। ठीक है, ये निकट इस बिंदु है और ये कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बनता कहाँ पर है? यानी रेटिना पर नहीं बनता है। कहाँ बनता है? बिंदु पी पर, रेटिना के पीछे बिंदु पी पर बनता है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर बनता है? ये यहाँ पर रेटिना के पीछे बनता है। क्यों बनता है? इसके क्या कारण है? अब देखिए, तो बच्चों दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? ठीक, ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। जो नेत्र लेंस ये हमारा है, इसकी वक्रता, ठीक है, वक्रता यानी इसका साइज का कम हो जाना, जिससे क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर ये कहाँ पर मिलेगा? बिंदु पी पर मिलता है। ठीक है, और इस कंडीशन में वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि
क्या नहीं, क्योंकि रेटिना आर पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बनता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जब इंसान क्या होता है, उसकी उम्र धीरे धीरे ढलती है, वो बूढ़ा होने लगता है, ठीक है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। यानी नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसे हो जाती है, छीड़ हो जाती हैं। तो नेत्र की मांसपेशियों के छीड़ हो जाने के कारण नेत्र के गोले का व्यास का कम हो जाना। जब मांसपेशियां क्या हो जाती है, छीड़ जाती है, तो ये गोले का, नेत्र की जो गोलक है, इसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फोकस दूरी उसकी उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर ये अगर ये नेत्र का साइज कम हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, रेटिना अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगा, बिंदु पी पर बनेगा, ठीक है। तो दो कारण है, पहला नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की जो वक्रता है उसका कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी है नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो क्षीण यानी कमजोर हो जाने के कारण जो गोले का व्यास है, नेत्र की गोले का व्यास का क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, जिससे जो इमेज है वो रेटिना आर पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी निवारण क्या है। देखिए बच्चों, निवारण, तो इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों कौन सा लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दोष युक्त नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, जिससे क्या होता है, जो दोष युक्त नेत्र होता है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस यहाँ पे लगा रहे हैं, उत्तल लेंस, और उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से जो किरणें हैं निकट बिंदु ओ से, ठीक है, यानी ओ से बिंदु वस्तु ओ से जो चलने वाली किरणें हैं उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होती है, प्रतीत होती है, बिंदु एन से। अब उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है, एन से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर, जो हमारा नेत्र लेंस है उससे क्या हो रही है, अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु, जो रेटिना का जो पीत बिंदु होता है, जहां पर स्पष्ट एकदम क्लियर बनता है, स्पष्ट बनता है, पीत बिंदु आर पर क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। और इस कंडीशन में नेत्र को जो वस्तु वो कैसा दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो बच्चों इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना है जिससे दोष युक्त जो हमारा नेत्र है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से जो चलने वाली किरणें हैं, ठीक है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। और इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर, या नेत्र लेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर, जो हमारे ये नेत्र लेंस है, ठीक है, जो नेत्र में लगा होता है, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना की पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। पीत बिंदु अगर आर पे मिलती हैं तो जो पीत बिंदु होता है रेटिना पर, वहां पर स्पष्ट कैसा, एकदम क्लियर बनता है, स्पष्ट बनता है, ठीक है, आर पर मिल जाती हैं। और इस नेत्र को वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब ये इसका इमेज दोबारा से समझते हैं हम। ये हमारा नेत्र है, यहाँ पर, ठीक है, ये नेत्र का गोला है, ये इसमें नेत्र लेंस एल लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका रेटिना है, रेटिना पर इमेज इसका बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो बिंदु ओ से, यहाँ ओ क्या होता है, वस्तु रखा है, ओ से चलने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्तल लेंस, अब ये डायरेक्टली नेत्र लेंस पर नहीं जाएंगे, पहले यानी इसका अपवर्तन किसके द्वारा होगा, उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है, नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। और इस कंडीशन में इससे क्या होता है कि ये किरणें नेत्र लेंस द्वारा
अपवर्तित होकर रेटिना की पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं, और चूंकि रेटिना पर मिलती हैं, रेटिना की पीत बिंदु आर पर, और इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।